हेलो बच्चा लोगों, कैसे हो? बढ़िया। चलिए, मेरा नाम है अलकेश सर फ्रॉम आराध्य क्लासेस CTM अहमदाबाद। दोस्तों, आज हम 11 साइंस इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए फिजिक्स में जो चैप्टर नंबर 11 है उसका एग्जाम्पल 11.4 लेके आए हैं। दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, मज़ा आने वाली है आपको। दोस्तों, NCERT टेक्स्ट बुक के ही सारे मतलब एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के आप सम्स करते हो तो आपको कहीं ना कहीं जी नीट में डेफिनेटली फ़ायदा होने वाला है दोस्तों, ठीक है। लेकिन सारे क्वेश्चन समझ के करने दोस्तों, रट्टापट्टी नहीं चलेगा इसमें, ठीक है। चलिए स्टार्ट करें। ओके, देखिए, व्हेन 0.15 kg ऑफ आइस 0.15 kg ऑफ आइस ऑफ 0 डिग्री सेल्सियस 0 डिग्री सेल्सियस पे पड़ा हुआ 0.15 kg वाला आइस। मुझे कुछ नहीं सुनना है, आगे पढ़ना भी नहीं है सर। पहले मैं ये आइस का ग्राफ है उस पर से ही मेरी लाइफ सेट होने वाली है सर, बाकी सब बातें बाद में करेंगे। ये 0 डिग्री सेल्सियस आपको याद है, 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ठीक है सर। और इसमें क्या था, तामझाम बताइए सर। ये था ऐसे, कुछ ऐसे था यहाँ पे, फिर ऐसे। अब थियरी पढ़ चुके हो दोस्तों, यहाँ पे। चलो स्टेप बता दो मुझे। ये है वेपर, ये है 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर, ये है 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर, ये है 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस। ये सीन होने वाला है दोस्तों। जिन्होंने थियरी नहीं देखा है बच्चों, प्लीज़ थियरी देख लेना जाके, तो बहुत आपको मजा आने वाला है। उसमें भी मैंने एक्स्ट्रा सम्स दिए हैं। चलो आ जाओ दोस्तों, आपको पता ही थियरी आप जानते हो। अब 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस पड़ा है, मतलब यहाँ से सीन स्टार्ट हो रहा है, मेरा पिक्चर यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो आइस के बारे में थोड़ा मैं वखाण कर देता हूँ, आइस का मतलब कि प्रशंसा कर देता हूँ, ठीक है। आइस का मास कितना है? 0.15 kg, 0 डिग्री सेल्सियस पे वो पड़ा हुआ है, ठीक है सर, अच्छी बात है, गुड। स्टार्ट करें। अब दोस्तों, when it is mixed with 0.30 kg of water at 50 डिग्री सेल्सियस इन कंटेनर, मैं ये 0 डिग्री सेल्सियस वाले आइस को कितने 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर वाले पानी के साथ, वाटर के साथ, जिसका मास है 0.30 kg, उसके साथ मिक्स करने वाला हूँ। तो वाटर का जगह तो पकड़ सर, ये रहा 50। ऑब्वियसली सर, ये 100 हुआ तो यहाँ पे 50 वाला कहीं पानी होगा। ये रहा सर, ये रहा 50 वाला पानी, ठीक है सर, समझ में आ रहा है, पूरा क्लियर हो रहा है सर, टेंशन नहीं है। चलो आ जाओ। अब दोस्तों, ये पानी है और ये बर्फ़ है, इन दोनों को मिक्स कर रहे हैं दोस्तों। वाटर का मास लिख लो दोस्तों, काम में आने वाला है 0.30 kg, ठीक है, ओके। अब क्या बोल रहे हैं? द रिजल्टिंग टेम्परेचर इज 6.7 डिग्री सेल्सियस। इन दोनों को जब मिक्स किया एक कंटेनर में, भाई बर्फ़ डाल और 0 डिग्री सेल्सियस वाला बर्फ़ डाल और 50 डिग्री सेल्सियस वाला पानी डालो। इन दोनों को जब मिक्स करते हैं तो उनका टेम्परेचर मिलता है मुझे रिजल्टेंट 6.7 डिग्री सेल्सियस। 6.7 डिग्री सेल्सियस मतलब यहाँ पे है कहीं पे। बहुत ईमानदारी से और अच्छी तरह से करेंगे दोस्तों, समझ के करेंगे। मतलब कि रिजल्टिंग ये है, दिस इज रिजल्ट। जो मिक्स किया उसका रिजल्ट ये आया दोस्तों। तो आपको नहीं लगता दोस्त, आपको नहीं लगता है? एक लॉजिक बात बोल देता हूँ, मतलब कि वाटर को 50 डिग्री सेल्सियस वाले वाटर को इधर आना पड़ेगा यहाँ पर, और 0 डिग्री सेल्सियस वाले आइस को 2 स्टेप में यहाँ से यहाँ पर जाना पड़ेगा। बोल हाँ या ना, बोल हाँ या ना दोस्त, फिर से क्या बोला मैं दोस्तों? 50 डिग्री सेल्सियस पे जो वाटर था, बात हो चुकी है, और 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस था, दोनों को मिक्स किया तो दोनों इस टेम्परेचर पे मिले, दोनों का टेम्परेचर ये हो गया। मतलब क्या हुआ, ये यहाँ से यहाँ आया होगा और ये जो आइस है वो यहाँ से एक स्टेप और 2 स्टेप में यहाँ पे गया होगा। तो बस यही बात है दोस्तों, मतलब कि वाटर हीट लॉस कर रहा है, टेम्परेचर लॉस कर रहा है, और आइस टेम्परेचर अपना इंक्रीज़ कर रहा है। लेकिन आइस 6.7 तक पहुँचे उससे पहले उसको 2 स्टेज में से पास होना पड़ेगा, ये और ये, ठीक है। तो चलो आइए दोस्तों बातें करते हैं। मैं लिख सकता हूँ डायरेक्टली। आप पहले तो वाटर कितना हीट लॉस कर रहा है, तो ये लिखते हैं दोस्तों, हीट लॉस बाय वाटर इज इक्वल्स टू MC डेल्टा टी या तो MS डेल्टा टी। M मतलब 0.30, S मतलब 4186, ऑब्वियसली सर वाटर का S आपको दिया हुआ है, ठीक है।
डेल्टा टी कितना आएगा बोल दे सर। वाटर 50 पे था और आ गया 6.7 पे, तो 50 माइनस 6.7 आप कैलकुलेशन करोगे, आपको हीट लॉस मिलेगा 54376.14 जूल। इतना आपको हीट लॉस मिलने वाला है बाय वाटर। ओके सर, ठीक है। अब दोस्तों वाटर ने इतना हीट लॉस कर दिया, उतना ही हीट कौन ले लेगा? आइस ले लेगा, लेकिन 2 स्टेप में होगा आइस का। आइस हीट लेगा इतना ही, इसने जितना लॉस किया उतना ही आइस हीट गेन करने वाला है, लेकिन आइस 2 स्टेप में हीट गेन करेगा। चलो पहला दोस्तों, हीट रिक्वायर टू मेल्ट आइस। आइस को पूरा मेल्ट करने में, या तो 0 डिग्री सेल्सियस वाले आइस को 0 डिग्री सेल्सियस वाले वाटर पे लाने में हीट जो रिक्वायर्ड है, मतलब ये स्टेप की बात करेंगे दोस्तों। कितना आएगा? हाँ, यहाँ पे 1 ले लूँ ना, तो यहाँ पे Q2 कितना आएगा बोलो? यस सर, MLF। क्या बात है सर, M है 0.15, LF पता नहीं। हाँ भाई, वो LF आप जो बोल रहे हो 333 किलो जूल, वो 1 किलोग्राम पे था। हाँ, यहाँ पे 0.15 है। शांति रखना, 2 मिनट मज़ा आने वाली है आपको। हाँ, क्या फाइंड करना है, 2 मिनट शांति रखना। और अब दूसरा दोस्तों, दूसरा स्टेप आ गया, वो यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस वाटर में कन्वर्ट हो गया, और अब ये यहाँ पे आ गया। तो दोस्तों अब क्या होगा दोस्तों, 0 डिग्री सेल्सियस वाले वाटर टू 6.7 डिग्री सेल्सियस वाले वाटर में कन्वर्ट होना है। हीट रिक्वायर्ड वही आइस है, आइस विच इज कन्वर्टेड इनटू 0 डिग्री सेल्सियस वाटर, उसको ही 6.7 डिग्री सेल्सियस वाटर पे लेना है। उसके लिए हीट रिक्वायर्ड क्या है? तो सर अब टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो MS डेल्टा टी। अब ये दोस्तों जो वाटर है वो ये मास नहीं लिखना है दोस्तों, ये वाटर तो कौन सा है? जो आइस में से बना है। तो आइस कितना है? 0.15 S। हाँ, वाटर बन गया तो उसका बिहेवियर वाटर जैसा होगा, तो स्पेसिफिक हीट, ये मास यही लेना है। यही आइस पिघल के वाटर बना है दोस्तों, ये वाला वाटर नहीं है, ये वाला नहीं है। समझ में आया? यही आइस जो पिघल के वाटर बना है उसका मास 0.15 है, लेकिन पानी जैसा बिहेवियर है, वाटर जैसा बिहेवियर है, तो ऑब्वियसली स्पेसिफिक हीट वाटर का ही होगा। 4186 डेल्टा टी कितना? चलो बोलो दोस्तों, बहुत मान जाऊँ दोस्तों। यस 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 यस, 0 से 6.7 पहुँचना था। ठीक है, ओके। इसमें हीट रिक्वायर्ड है दोस्तों अंदाजित 4206.93 जूल। ठीक है, अब दोस्तों क्या फाइंड करना है देखो आप। हाँ, अब बोलेंगे ना क्या फाइंड करना है। चल आजा देख ले भाई। कैलकुलेट द हीट ऑफ द फ्यूजन ऑफ आइस। क्या बात है सर, LF फाइंड करना है, LF फाइंड करना है। ठीक है, हीट ऑफ फ्यूजन। चलो आ जाओ दोस्तों, मैं लिख सकता हूँ Q1 इज इक्वल्स टू Q2 प्लस Q3। ये जितना 2 स्टेप में हीट गेन किया है Q2 प्लस Q3, वो कितना हीट गेन किया है? जितना इसने लॉस किया है। तो इसने लॉस किया है 54376.14, Q2 इज इक्वल्स टू 0.15 LF, Q3 4206.93, 0.15 LF। ये इधर जाएगा, माइनस होगा दोस्तों, तो आपको अंदाजित मिलेगा, पता नहीं जी कौन जाना शागिर्दा है, ये मिलेगा। LF मिलेगा 3.34 इंटू 10⁻³ जूल पर किलोग्राम। बराबर है सर, हमारा कामकाज आ गया, हमारा कामकाज हो गया। सही है सर, हमारा 333 किलो जूल आ रहा था, तो ये 334 किलो जूल आ रहा है। बराबर। LF ऐसे आप हर सम में क्या लेते हो? 333 किलो जूल, ये वही तो है, 334 किलो जूल है ये। ठीक है, बोल डन है। चल एक बार प्रैक्टिस के लिए देता हूँ। सेम क्वेश्चन, पूरा क्वेश्चन सेम है, खाली मैं यहाँ पे जो रिजल्टिंग टेम्परेचर है उसको आपको 7.6 डिग्री सेल्सियस लेना है। ठीक है, और मैं लिख देता हूँ टेम्परेचर रिजल्टिंग टेम्परेचर है 7.6 डिग्री सेल्सियस। इसका आंसर आपको मिलेगा 3.23 इंटू 10⁵ चलिए आंसर जरूर से लिखना, LF का हो, कमेंट बॉक्स में लिखना
आपको आंसर ये राइट आया नहीं आया, ठीक है। चलो तब तक के लिए मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।